बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। नमस्कार। यहाँ मंच पर जितने भी हमारी काबिल महिलाएं हैं, कर्मठ महिलाएं हैं, कामयाब महिलाएं हैं, आप सबको सभी को प्रणाम करती हूँ, आपकी मेहनत को प्रणाम करती हूँ। आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं वहाँ बैठे देख रही थी कि हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, राजनीति के क्षेत्र से हो, पत्रकारिता से हो, या अगर कोई हाउस वाइफ भी है तो भी, और मैम प्रशासन से है, मैम मोटिवेशनल क्लास चलाती है, तो जिधर भी नजर दौड़ाइए सभी तरफ कामयाब महिलाएं दिख रही हैं। आपकी कामयाबी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा सुधा जी ने कहा, ये सही है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कोई भी महिला बाहर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसे घर से लेकर, समाज से लेकर, पड़ोस से लेकर, परिवेश तक, माहौल तक, अपने काम के क्षेत्र तक, हर जगह रोज प्रूफ करना पड़ता है। हूँ एम आई, मैं क्या हूँ, ये प्रूफ करना पड़ता है हमें। ये विडंबना है, बावजूद इसके हमने प्रूफ किया है और कामयाबी की परचम हम लहरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस खूबसूरत आयोजन के लिए वैष्णवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यावरण मित्र से मैं हूँ, सही कहा सुधा जी ने, जहाँ तक संभव हो सकता है हम पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हरियाली हरी हो, हर तरफ हो। और आज हरियाली का तो मौसम ही है, माहौल ही है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं लेखन पढ़न में भी थोड़ा दिलचस्पी रखती हूँ, तो ये सही है, आप सबका आशीर्वाद है। और कविता और कविताएं कुछ नहीं है, बस यही है कि अपनी भावनाओं को शब्दों में बाहर निकाल पाती हूँ, और जिन तक पहुँचती है उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी अपने शब्द है, अपने भाव है। बस यही मेरी विजय है और यही मेरी लिखनी है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आपकी कामयाबी को प्रणाम करते हुए चंद पंक्तियां सिर्फ आप ही को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ये सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी है। अपनी हद में रहकर ही, अपनी हद में रहकर ही बेहद के ख्वाब देखे हैं हमने। अपनी हद में रहकर ही बेहद के ख्वाब देखे हैं हमने। हर तूफान से लड़कर भी आंधियों में चिराग जला रखे हैं हमने। अपनी हद में रहकर ही बेहद के ख्वाब देखे हैं हमने। आंधियों से लड़कर, हर तूफान से लड़कर आंधियों में भी चिराग जला रखे हैं हमने। कौन कहता है वैष्णवी, कौन कहता है वैष्णवी कि उड़ान पंखों से होती है। कौन कहता है वैष्णवी कि उड़ान पंखों से होती है। अपनी हौसलों से अपने सितारे आसमां पे सजा रखे हैं हम। अपनी हौसलों से अपने सितारे आसमां पे सजा रखे हैं। आप सबकी मेहनत को प्रणाम करते हुए और कीर्ति जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हुए, और चार पंक्तियां और आपको आप ही की मेहनत को समर्पित करते हुए जाऊंगी। और ढूंढ रही थी, वो पंक्तियां मिली नहीं, जो याद है वो आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। इतनी तारीफ कर दी है आपने कीर्ति मैम कि लग रहा है कि क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं, कभी वक्त मिलेगा तो सुनाऊंगी। आज का दिन वो सब कुछ सुनाने का नहीं है, बस आपको ही समर्पित करने का दिन है। सुनिएगा, एक आह्वान है। हे मनस्वी मानवी, हे मनस्वी मानवी, अवबोध का आह्वान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ। हे मनस्वी मानवी, अवबोध का आह्वान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ। रज सने पग धर गए वो, रज सने पग धर गए वो, थान देवालय बनाया। रज सने पग धर गए वो, थान देवालय बनाया। राजमहलों में न सुख, राजमहलों में न सुख, वनवास में ऐश्वर्य पाया। तुम उपेक्षा को अपेक्षा में बदलना जानती हो, तुम उपेक्षा को अपेक्षा में बदलना जानती हो। अरे फिर कहो क्यों बन दया की पात्र जीना चाहती हो। फिर कहो क्यों बन दया की पात्र जीना चाहती हो। हे मनस्वी मानवी, अवबोध का आह्वान लाओ, स्वमेव का सम्मान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ। सोचते हो मूक दर्शक ये तुम्हारा साथ देंगे,
अपने आप से सवाल पूछते हुए मैंने लिखा हर नारी की तरफ से। सोचती हो मूक दर्शक ये तुम्हारा साथ देंगे, अरे रक्त की अंतिम तुम्हारी बूंद भी वो सूख लेंगे। सोचती हो मूक दर्शक ये तुम्हारा साथ देंगे, रक्त की अंतिम तुम्हारी बूंद भी वो सोख लेंगे। बिन कहे मिलता कहाँ है, बिन कहे मिलता कहाँ है, मांगना पड़ता यहाँ है। रो न दे शिशु पूर्व इसके, क्षीर भी मिलता कहाँ है। अब उठो तेजस्विनी, अब उठो तेजस्विनी, स्वमेव का सम्मान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ। हे मनस्वी मानवी, अबोध का आह्वान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ। तुम कमजोर नहीं हो, महसूस करो कि तुम क्या हो। भाविनी भव्या भवानी के हृदय में तब बसेंगे, अरे चक्षुओं में दीप जिसके, क्या उन्हें ये तम डसेंगे। भाविनी भव्या भवानी के हृदय में तम बसेंगे, चक्षुओं में दीप जिसके, क्या उन्हें ये तम डसेंगे। भाविनी भव्या भवानी, जुड़िएगा एक शब्द से, भाविनी भव्या भवानी के हृदय में तम बसेंगे, चक्षुओं में दीप जिसके, क्या उन्हें ये तम डसेंगे। तुम वही जिसको समूची वर्जनाएं तोड़नी है, तुम वही जिसको समूची वर्जनाएं तोड़नी है। हे मनस्वी मानवी, अबोध का आह्वान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान लाओ, तुम नवल उत्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक बार आप सभी की मेहनत को प्रणाम करते हुए, आपकी मेहनत को सावन की हरियाली की बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने खूबसूरत इवेंट में हमें इनवाइट किया। आप सभी को सावन की, और सावन में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, सभी पर्व त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो मेरी ओर से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुधा मिश्रा आप सबों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज सावन के इस अवसर पे आपने मुझे बुलाया। सावन पे ही मैं एक छोटी सी कविता बोल रही हूँ आप लोग के बीच में। सर्वप्रथम मैं आपको दूंगी शुभकामनाएं हजार, बसा रहे सदा घर बार आपका और मिले सजना का प्यार। हे सावन तू आया कर, यूं ना तरसाया कर, बरस बरस जाया कर। करूँ सोलहो सिंगार में, पाऊँ पिया जी का प्यार में। गाऊँ सावन का मधार में, हरियाली चहु ओर है। मोट पपिया खुश होते, नहीं नदी नाले खिलाते हैं। और हम सखियों संग खुशी से सावन महोत्सव मनाते हैं। ये चूड़ी और पायल सबकी बजते रहे, सबके हाथों में मेहंदी रचती रहे, यूं ही हम सखियों का प्यार बना रहे। एक्चुअली आज थोड़ी दुखी हूँ। एक हम ही लोग के बीच की हैं निभा रानी, उनके बेटा का सुबह कल एक्सीडेंट हुआ था और आज सुनने में आया। जब यहाँ पर आ रही थी तो सुनी डेथ का सुन के थोड़ा सा मन खराब हो गया यहाँ आने के लिए, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और चूंकि आज प्रोग्राम था तो मैं आई, लेकिन अंदर से मैं थोड़ी दुखी हूँ। यहाँ से जाने के बाद जाऊँगी उनसे मिलने के लिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत एक माँ बहुत ही प्यार दुलार से एक बच्चों को पालती है और अपना सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर देती है। और एक छोटी सी गलती की वजह से, बच्चों की गलती कहें चाहे आगे वाले की गलती कहें, उनकी वजह से ये दिन देखना पड़ता है एक माँ को, तो बहुत दुख होता है। और सही कहा, ये सावन और सही बात है, ये महिलाओं के लिए बहुत हर्ष की बात है जो महिलाएं सावन महोत्सव मना रही हैं। सावन खासकर महिलाओं के लिए है ही। और हाँ, सही कही, जो वकालती का अगर कुछ आए तो मैं जरूर उसमें जवाब देने में आगे रहती हूँ। कभी कभी लगता है अगर वकालती ना होता तो मैं क्या करती। नहीं, नेता तो नहीं बन सकती। बोलते हैं ना, झूठ कितना वकील झूठ बोलता अपने। नहीं, ये मिथ्या है।
झूठ नहीं बोलते। लोगों के मन में ये रहता है कि जो ये गलत कहा, आपकी बातों के बीच का वो तोड़ निकालते हैं। वो आपके क्योंकि आपसे वो पैसे लेते हैं, इसलिए वो आपके बीच का एक तोड़ निकालते हैं। इनको झूठा नहीं कहेंगे, झूठा बोलते हैं, चाहे झूठा उनका दलील झूठा होता है। थैंक यू सुधा।